यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरावनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama
Rama Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jaya Radha Shama Sundara, Radha Shama Sundara. Jaya Gauranita, 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 Jaya Gauranita. Nitai Gauriva, Hariva, Hariva, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Vishnupad Paramahansa Parivrajagacharya Stutrasata Sri Srimadeshi Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Skan Sanstavagacharya Srila Prabhupada Ki Jai Vishnupad Paramahansa Parivrajagacharya Stutrasata Sri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गौगोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय श्री मायापुर नवद्वीप धाम की जय श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय गंगा देवी यमुना देवी की जय भक्ति देवी की जय श्रीमती तुलसी महारानी की जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय श्री प्रभुपाद ट्रांसजेंडरल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय श्री श्री गौरनिताय की जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय समवेत भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories always to Guru and Gauranga. Jai Srila Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om
वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथ नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णं चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं स। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। आज हम श्रीमद् भागवत दशम स्कंद अष्टम अध्याय श्लोक नंबर 45 का पाठ कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम भगवान कृष्ण द्वारा अपने मुख के भीतर विराट रूप का प्रदर्शन। त्रयाचोपनिषद्भिश्च
सांख्ययोगैश्च सात्वते उपगीयमानमाहात्म्यम् हरिं सामान्यतात्मजम् त्रयाचोपनिषद्भिश्च सांख्ययोगैश्च सात्वते उपगीयमानमाहात्म्यम् हरिं सामान्यतात्मजम् त्रयाचोपनिषद्भिश्च सांख्ययोगैश्च सात्वते उपगीयमानमाहात्म्यम् हरिं सामान्यतात्मजम् त्रयाचोपनिषद्भिश्च सांख्ययोगैश्च सात्वते उपगीयमानमाहात्म्यम् हरिं सामान्यतात्मजम् त्रयाचोपनिषद्भिश्च सांख्ययोगैश्च सात्वते उपगीयमानमाहात्म्यम् हरिं सामान्यतात्मजम् त्रयाचोपनिषद्भिश्च सांख्ययोगैश्च सात्वते उपगीयमानमाहात्म्यम् हरिं सामान्यतात्मजम् माताजी त्रयाचोपनिषद्भिश्च सांख्ययोगैश्च सात्वते उपगीयमानमाहात्म्यम् हरिं सामान्यतात्मजम् त्रयाचोपनिषद्भिश्च सांख्ययोगैश्च सात्वते उपगीयमानमाहात्म्यम् हरिं सामान्यतात्मजम् त्रया तीन वेदों साम यजुर तथा अथर्व के अध्ययन से च भी उपनिषद भी च तथा उपनिषदों के अध्ययन से सांख्य योग तथा सांख्य योग विषयक साहित्य के अध्ययन से च तथा सप्तते बड़े बड़े ऋषियों मुनियों द्वारा अथवा वैष्णव तंत्र पंचतंत्र का अध्ययन करने से उपगीयमान महात्म्यम जिनकी महिमा की पूजा इन वैदिक ग्रंथों द्वारा की जाती है हरिम भगवान को सा उसने अमन्यत सामान्य मान लिया आत्मजम अपना पुत्र तो ये अनुवाद भगवान की महिमा का अध्ययन तीनों वेदों उपनिषदों सांख्य योग के ग्रंथों तथा अन्य वैष्णव साहित्य के माध्यम से किया जाता है। फिर भी माता यशोदा परम पुरुष को अपना सामान्य बालक मानती रही। तात्पर्य जैसा कि भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है वेदों के अध्ययन का उद्देश्य भगवान को समझना है। वेदेश्च सर्वे अहं एव वेद्यः। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बतलाया है कि वेदों के तीन उद्देश्य हैं। पहला कृष्ण के साथ अपने संबंध को समझना, संबंध ज्ञान।
दूसरा उस संबंध के अनुसार कार्य करना अभिधेय, और तीसरा चरम लक्ष्य तक पहुंचना प्रयोजन। प्रयोजन का अर्थ है आवश्यकता, और परम आवश्यकता की व्याख्या श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा दी गई है, की गई है। प्रेमा पुमार्थ महान, मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है भगवान के लिए प्रेम की प्राप्ति। यहाँ हम देखते हैं कि माता यशोदा आवश्यकता के सर्वोच्च पद पर हैं, क्योंकि वे कृष्ण के प्रेम में पूर्णतया लीन हैं। प्रारंभ में वैदिक उद्देश्य का पालन 3 प्रकार से किया जाता है: कर्मकांड, ज्ञान कांड तथा उपासना कांड द्वारा। जब कोई व्यक्ति उपासना कांड की पूर्णावस्था को प्राप्त होता है तो वह नारायण या भगवान विष्णु की पूजा करने लगता है। जब पार्वती ने भगवान महादेव से पूछा कि उपासना की सर्वोत्तम विधि क्या है, तो शिवजी ने उत्तर दिया, आराधनानं सर्वेशं विष्णुर आराधनं परम। विष्णु उपासना या विष्णु आराधना सिद्धि की सर्वोच्च अवस्था है, जिसका अनुभव देवकी ने किया। किंतु यशोदा यहाँ पर कोई उपासना नहीं करती, क्योंकि उनमें कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेम भाव उत्पन्न हो चुका है। अतएव उनकी दशा देवकी की दशा से श्रेष्ठतर है। यह दिखाने के लिए श्रील व्यासदेव लिखते हैं, त्रयाचोपनिषद भी, जब कोई व्यक्ति वेदों का अध्ययन विद्या या ज्ञान प्राप्त करने के लिए करता है तो वह मानव सभ्यता में भाग लेने लगता है। इसके बाद वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए उपनिषदों का अध्ययन करता है, और तब परम नियंता को समझने के लिए सांख्य योग की ओर अग्रसर होता है, जिन्हें भगवत गीता में बताया गया है कि परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान पुरुषं शाश्वतं देवं आदिदेवं भजं देव। जब मनुष्य उस पुरुष को परम नियंता परमात्मा के रूप में समझ लेता है तो वो योग विधि में लग जाता है। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः। लेकिन माता यशोदा इन सारी अवस्थाओं को पार कर चुकी है। वे कृष्ण को अपने प्रिय पुत्र के रूप में मान चुकी है, इसलिए उन्हें आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च अवस्था पर स्थित माना गया है, माना जाता है। परम सत्य की अनुभूति 3 रूपों में होती है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। किंतु वे ऐसे भाव को प्राप्त हैं कि वो ब्रह्मा परमात्मा या भगवान को समझने की परवाह भी नहीं करते। भगवान उनका प्रिय पुत्र बनने के लिए स्वयं अवतरित हुए हैं। अतः माता यशोदा के सौभाग्य की कोई बराबरी नहीं की जा सकती। जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, रम्या काचिद उपासना ब्रजवधु वर्गेण या कल्पिता। परम सत्य अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुभूति विभिन्न अवस्थाओं में की जा सकती है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस्य। मनुष्य जिस तरह मेरी शरण में आते हैं उन्हें मैं उसी तरह से पुरस्कृत करता हूँ। हे प्रथापुत्र, हर व्यक्ति मेरे मार्ग का सभी प्रकार से अनुसरण करता है। मनुष्य पहले कर्मी, फिर ज्ञानी, फिर योगी और तब भक्त या प्रेम भक्त होता है। किंतु
साक्षात्कार की चरम अवस्था प्रेम भक्ति है, जो वास्तविक अर्थों में माता यशोदा द्वारा प्रदर्शित की गई है। श्रीमद् भागवत के इस श्लोक में माता यशोदा के प्रेम की चरम स्थिति का वर्णन है। यद्यपि माता यशोदा अभी अभी कृष्ण के मुख में सारे ब्रह्मांड का दर्शन किया है, फिर भी थोड़े समय के लिए वो आश्चर्यचकित हो गई थी कि ये क्या हुआ है। किंतु बाद में माता यशोदा भूल गई। ये योग माया का प्रभाव था। भगवान योग माया के द्वारा वृंदावन में अपनी लीला करते हैं। वो भूल गए और भगवान कृष्ण को केवल अपना पुत्र ही मानने लगे। जिस प्रकार कोई स्वप्न देखता है और जागृत होने के बाद स्वप्न को भूल जाता है, तो उसी प्रकार माता यशोदा की स्थिति थी। तो यहाँ पर श्री व्यासदेव माता यशोदा के प्रेम की चरम स्थिति का वर्णन करते हैं, क्योंकि यही अवस्था देवकी वसुदेव के साथ भी घटित हुई थी। जब भगवान कृष्ण आविर्भूत हुए मथुरा में कंस की बंदीशाला में, तो देवकी के हृदय से सर्वप्रथम चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके। और देवकी वसुदेव दोनों ने देखा भगवान को इस रूप में कि भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए हैं उनके पुत्र के रूप में। और दोनों ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति भी की थी और उनके अनुरोध पर भगवान श्री कृष्ण अपने चतुर्भुज रूप को त्याग करके द्विभुज और शिशु रूप हो गए थे। इसलिए देवकी वसुदेव को पूर्ण ज्ञान था कि उनका पुत्र भगवान है। और हम देखते हैं कि कंस वध के पश्चात जब कृष्ण बलराम जाते हैं अपने माता पिता से मिलने के लिए, तो देवकी और वसुदेव अनेक वर्षों के बाद अपने पुत्रों से मिल रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से उनके हृदय में दोनों पुत्रों के प्रति प्रेम उमड़ आना स्वाभाविक था, किंतु उनका प्रेम बाधित हो गया था। भगवान कृष्ण के ऐश्वर्य दर्शन से उनका प्रेम बाधित हो गया था, क्योंकि पहले से उनको पता था कि भगवान हमारे पुत्र के रूप में आए हैं, इसलिए भगवत ज्ञान उनमें था।
और अब उनकी आंखों के सामने उन्होंने देखा कि किस प्रकार कृष्ण बलराम किशोर अवस्था में 10-11 साल के बालक और परम पराक्रमशाली कंस, जिसके पास 10,000 हाथी का बल था, उसको केवल उच्च आसन से केवल नीचे धकेल दिया और कंस मर गया। कोई युद्ध ही नहीं किया कंस के साथ। तो आश्चर्यचकित हो रहे थे देवकी वसुदेव इस दृश्य को देखकर। उनकी आंखों के सामने चाणूर, मुष्टिक और दूसरे मल्लों का वध किया है कृष्ण बलराम ने। अब कंस का वध हो गया और वध होने के बाद भगवान कृष्ण ये सारे लोगों को दिखाने के लिए कंस को पकड़ते हुए नीचे मिट्टी में उसको खींच करके ले जा करके सभी को दिखा रहे हैं, जितने सब रंगमंच पर बैठे थे, कि कंस अब मर गया। सभी को विश्वास होगा कि कंस मर गए, क्योंकि कंस इतना पराक्रमशाली था, उसको मारना इतना सरल नहीं था। और देवकी वसुदेव ने तुरंत देखा है इस दृश्य को, इसलिए जब कृष्ण बलराम आते हैं उनसे मिलने के लिए वो हाथ जोड़ देते हैं। भगवत ज्ञान आ जाता है, पुत्र ज्ञान नहीं आता है। उनके वात्सल्य प्रेम भगवान के ऐश्वर्य से आच्छादित हो गया। तो कृष्ण बलराम ने देखा कि पिता माता को जिस प्रकार पुत्र के रूप में प्रेम प्रदर्शन करना चाहिए था, देवकी वसुदेव उनके ऐश्वर्य ज्ञान से मोहित होकर उनको भगवान के रूप में देख रहे हैं। तो भगवान ने अपनी योगमाया शक्ति को डाला जिससे कि वो भूल जाए कि वो भगवान है। तब जाकर उनमें वात्सल्य प्रेम का उद्रेक हुआ और उन्होंने आलिंगन किया दोनों बालकों को। और बाद में भी देवकी वसुदेव का वो ऐश्वर्य ज्ञान बना रहा। वो कभी भूले नहीं कि उनका पुत्र भगवान नहीं है, ये भूले नहीं। भगवत ज्ञान रहा। इसलिए हम देखते हैं कि मथुरा और द्वारका में भगवान कभी कभी दो भुज और कभी कभी चतुर्भुज होते हैं, क्योंकि मथुरा द्वारका वासियों को ये ज्ञान है कि कृष्ण भगवान है। किंतु भगवान कृष्ण ब्रज में कभी चतुर्भुज रूप नहीं दिखा है। एक बार दिखाया था गोपियों को, गोपियां जब खोज रही थी कृष्ण को, तो नारायण रूप का प्रदर्शन किया था, किंतु गोपियों ने उतना महत्व नहीं दिया। उन्होंने नारायण को प्रणाम तो किया और पूछा कि आपने देखा है हमारे कृष्ण कहाँ है? तो कृष्ण के प्रति आकृष्ट थे, नारायण के प्रति आकृष्ट नहीं थे। और ये भी नहीं सोच रहे थे कि हमारा कृष्ण नारायण बने, उनमें कोई भाव नहीं था। तो उसी प्रकार माता यशोदा का भाव जब अभी अभी उन्होंने देखा है, कृष्ण के मुख में ब्रह्मांड का दर्शन किया है, फिर भी वो कृष्ण को भगवान नहीं मानती। इसलिए व्यासदेव तुलना करते हैं देवकी और यशोदा माता में कि देवकी का वात्सल्य प्रेम बाधित है ऐश्वर्य के द्वारा, और माता यशोदा का वात्सल्य प्रेम ऐश्वर्य के द्वारा कभी भी बाधित नहीं होता। यद्यपि ब्रज में भी भगवान कृष्ण ने अपना ऐश्वर्य प्रदर्शन किया है, फिर भी ब्रजवासियों का प्रेम ऐश्वर्य से बाधित नहीं होता। तो माता यशोदा का प्रेम इसलिए बाधित नहीं हुआ, जबकि अभी अभी वो स्वयं देख चुकी है कृष्ण के मुख में सारा ब्रह्मांड, और अपने को भी देख चुकी है कृष्ण के मुख के भीतर।
तो इसलिए तो यशोदा माता का जो वात्सल्य प्रेम कैसे सर्वश्रेष्ठ है, तो श्री व्यासदेव श्रीमद् भागवतम में ये प्रतिपादित करते हैं कि माता यशोदा ने अभी देखा कृष्ण का ऐश्वर्य, उनके मुख में सारा ब्रह्मांड, और सुना भी है, केवल देखा नहीं सुना भी है। और कहाँ से सुना है? क्योंकि सारे वेद कृष्ण का गुणगान करते हैं, कृष्ण को यज्ञ पुरुष के रूप में मानते हैं। तो कृष्ण यज्ञ पुरुष हैं, यज्ञ के आराध्य हैं। तो वेद जो यज्ञ करने की विधि बताते हैं, तो कृष्ण को यज्ञ पुरुष के रूप में वेदों के द्वारा माना जाता है। और भगवान कृष्ण भी भगवत गीता में वही बात कहते हैं, वेदेश सर्वेर अहं एव वेद्य, समस्त वेदों में मैं ही केवल जानने योग्य हूं। तो वेदों में ये कृष्ण भगवान हैं, यज्ञ पुरुष हैं, इसका ज्ञान भी है। और स्मृति सांख्य शास्त्र में भी भगवान कृष्ण को पुरुष कहा गया है, परम पुरुष। सांख्य शास्त्र में भी कहा गया है, और योग शास्त्र में भगवान कृष्ण को परमात्मा के रूप में भी माना गया है। इसलिए योगी लोग परमात्मा का ध्यान करते हैं। और सात्वत शास्त्र अर्थात पंचरत्न और पुराण आदि जो हैं, इसमें कृष्ण को भगवान के रूप में वर्णन किया गया है। और माता यशोदा को यह ज्ञान भी है, ये नहीं है कि शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। उन्होंने सुना है कि शास्त्रों में सारे शास्त्र कृष्ण को भगवान के रूप में प्रतिपादित कर रहे हैं। और अभी अभी उन्होंने देखा कृष्ण के मुख में सारे ब्रह्मांड को। फिर भी माता यशोदा को ये बोध नहीं हो रहा है कि कृष्ण भगवान है। वो सोचती है कि कृष्ण मेरा पुत्र है। यही अंतर है देवकी और यशोदा माता में। जहाँ देवकी में ऐश्वर्य प्रधान है, किंतु माता यशोदा में ऐश्वर्य गौण है और वात्सल्य प्रधान। तो इस प्रकार माता यशोदा ये नहीं सोच रही है, जब देखती है सुनती है कृष्ण के बारे में, फिर भी नहीं मान रही है कि ये भगवान है, ये मेरा पुत्र है। तो ये वात्सल्य प्रधान है माता यशोदा का प्रेम। इसलिए माता यशोदा वात्सल्य रस में सर्वश्रेष्ठ मानी गई। और उसके पश्चात हम देखते हैं, इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसका उद्घाटन करते हैं माता यशोदा के प्रेम का। माता यशोदा के प्रेम का क्या महत्व है। तो कहते हैं तो कृष्ण एक साधारण बालक है। माता यशोदा के सामने कृष्ण एक साधारण बालक है। और वो सोच रही है कि
इस कृष्ण को हमने पुत्र के रूप में प्राप्त किया है, इसका एक कारण है। क्या कारण है? कि हमारे कुल देवता भगवान नारायण है, और नारायण की पूजा हमने और नंद महाराज ने, दोनों ने, यहाँ तक कि पर्जन्य महाराज ने भी, जो नंद महाराज के पिताजी, तो उन्होंने भी नारायण की पूजा की है। भगवान नारायण की पूजा के लिए व्रत रखा है। वस्तुतः भगवान कृष्ण को प्राप्त होने के लिए नंद महाराज और माता यशोदा ने द्वादशी व्रत का अनुष्ठान किया था 1 वर्ष के लिए। तब जाकर कृष्ण को वो पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। तो इसलिए माता यशोदा सोचती है कि नंद महाराज और हमने व्रत रखा था, पर्जन्य महाराज ने भी भगवान की पूजा, नारायण की पूजा की थी, हमारे जो कुल देवता हैं, और उन्हीं की कृपा से हमें हमारा पुत्र कृष्ण प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार नारायण के द्वारा मुझे ये पुत्र प्राप्त हुआ है, नारायण ने दिया है इस पुत्र को हमें। और हमारे पुत्र को जो कर्मी लोग हैं, साधारण लोग हैं, ये लोग परम सत्य के रूप में मानते हैं, साधारण लोग। और साधारण लोग इसलिए मानते हैं कि हमारा पुत्र भगवान है, इसका एक कारण भी है। तो माता यशोदा कहती है कि जब कृष्ण का नामकरण संस्कार हुआ तो उस समय मथुरा से गर्ग मुनि आए थे, और गर्ग मुनि ने कृष्ण बलराम के नामकरण संस्कार किया था। तो उस समय गर्ग मुनि ने बताया था नंद महाराज को कि तुम्हारा ये जो पुत्र है, ये नारायण के समान है। नारायण के समान इस पुत्र में गुण है। ये नहीं बताया कि ये स्वयं नारायण है, भगवान है, ये नारायण के समान है। जबकि गर्गमुनि को ये पता था ये भगवान है, किंतु वो नहीं बता रहे। नंद महाराज केवल इतना ही बताया कि ये नारायण के समान है, उनमें गुण है, और ये तुम्हें और सारे ब्रज को कई विपत्तियों से तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम इसका यत्न लेकर पालन करो। तो माता यशोदा कहती है क्योंकि गर्ग मुनि ने ऐसा कहा था तो लोगों ने सुना है, क्योंकि ये बात फैल जाती है चारों ओर। गर्ग मुनि ने केवल तो नंद महाराज को कहा था, किंतु ये बात फैल गई किसी तरह, तो सभी को पता चल गया। तो यशोदा माता कहती है कि लोगों ने सुना है कि गर्ग मुनि ने ऐसा कहा है, इसलिए ये लोग मानते हैं मेरा पुत्र भगवान है। किंतु मेरा पुत्र भगवान नहीं है, किंतु लोग इसलिए मानते हैं उनको भगवान, और शास्त्र कहते हैं। और लोगों ने ये भी देखा कि गर्ग मुनि ने तो कहा था मेरा पुत्र भगवान है, और लोगों ने देखा भी है कि बाल्यावस्था में जब कृष्ण मात्र 6 दिन के शिशु थे तो उस समय उन्होंने पुतना का वध कर दिया। 3 महीने के शिशु थे, शकटासुर का वध किया। 1 वर्ष की आयु में तृणावर्त का वध किया। तो लोगों में ये विश्वास होना स्वाभाविक है कि कृष्ण भगवान है।
इसलिए लोग कहते हैं मेरा पुत्र भगवान है, किंतु मेरा पुत्र भगवान नहीं है। ये मेरा पुत्र है, नारायण ने हमें दिया है। इसलिए लोगों का कहना भी ठीक है, क्योंकि उन लोगों ने सुना है और देखा है कृष्ण के कार्यकलाप को, किंतु वस्तु तो वो भगवान नहीं है। नारायण ने हमें प्रदान किया है पुत्र के रूप में कृष्ण को। तो माता यशोदा इसका प्रमाण देती है, क्योंकि शास्त्र प्रमाण को नकार रही है ये भगवान नहीं है, ये मेरा पुत्र है, तो इसका प्रमाण भी देना आवश्यक है। तो माता यशोदा इसलिए कृष्ण को अपना पुत्र मानती है, तो कहती है कि कृष्ण यदि भगवान होता तो जब वो एक मुहूर्त के लिए, एक क्षण के लिए भी मुझे नहीं देखता है, वो रोता है। अब भगवान ऐसे थोड़े ही रोएंगे। यदि भगवान मेरे पुत्र के रूप में आए तो भगवान को रोने की आवश्यकता नहीं है, किंतु मैं देखता हूं कि मेरा पुत्र कृष्ण एक क्षण के लिए भी मुझे नहीं देखता है, वो रोता है। और मेरे साथ भी वही हो रहा है कि मैं भी यदि कृष्ण को एक क्षण के लिए नहीं देखती हूँ, मैं भी व्याकुल हो जाती हूँ कृष्ण के विरह में। तो ये भगवान के साथ तो ऐसा नहीं होता है। इसलिए माता यशोदा प्रमाण देती है कि इसलिए मेरा पुत्र भगवान है नहीं है, ये मेरा पुत्र ही है। और मेरा पुत्र क्या करता है, ये व्याकुल हो जाता है, और जब मुझे देखता है तो मेरा स्तनपान करने के लिए मेरी गोद में आ जाता है तुरंत। ऐसा किसी शास्त्र में वर्णन नहीं कि भगवान ऐसा करते हैं, स्तनपान के लिए व्याकुल होते हैं। तो इसलिए मेरा पुत्र भगवान नहीं है, ये प्रमाण देती है। तो इस प्रकार माता यशोदा कहती है कि ये मेरा जो अनुभव है कृष्ण के साथ, तो यही मेरा प्रमाण है। आप लोग कितना भी चाहें शास्त्र प्रमाण देते रहे कृष्ण भगवान है, मेरा प्रमाण ये है कि कृष्ण भगवान नहीं है। नहीं तो कैसे रोएगा, कैसे स्तनपान करने के लिए आएगा मेरे पास? भगवान ऐसा नहीं करते। ये माता यशोदा का प्रमाण है। ये वात्सल्य प्रेम के आधिक्य के कारण माता यशोदा इस प्रकार सोच रही है। पुनः श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं और एक सुंदर कथा का उल्लेख करते हैं कि जो कोई भी भगवान कृष्ण की पूजा करता है तो वो भगवान कृष्ण उसको कुछ फल देते हैं। पूजा का तो फल मिलता ही है। तो भगवान कृष्ण पूजा का फल देते हैं। तो माता यशोदा ने कृष्ण को इतना प्रेम किया, उनकी इतनी सेवा की, और उनका तन मन सदा सर्वदा कृष्ण में लगा रहा, कृष्ण के लिए उत्सर्गित रहा। तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि माता हमारी इतनी सेवा कर रही है, इतना प्रेम प्रदर्शित कर रही है, तो उसके बदले में उसको क्या दूं? कोई भक्त हमारी पूजा करता है तो पूजा के फल से उनको उसको कुछ फल में दे देता, किंतु माता यशोदा ये तो मुझसे कुछ मांगती ही नहीं है। दूसरे लोग जो मेरी पूजा करते हैं कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। तो
चतुर्विधा भजनते मांग जना सुकृति जम जना। कृष्ण भगवान कहते हैं गीता में, आरती अर्थात ही जिज्ञासु ज्ञानी, सब मेरे पास आते हैं। कोई विपत्ति में पड़ा है, किसको धन चाहिए, वो मेरी पूजा करता है, मेरे पास आता है, क्योंकि मैं लक्ष्मीपति हूँ। तो उनको मैं कुछ दे देता हूँ। किंतु माता यशोदा मुझसे कुछ मांगती नहीं है, केवल मेरी सेवा ही करती है। तन मन लगा करके मेरी सेवा ही करती है, तो मैं इसको क्या दूं जब वो कुछ नहीं मांग रही। केवल मैं माता यशोदा की सेवा ले रहा हूं, और इसको इसके प्रेम के प्रतिदान देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। जिस प्रकार गोपियों के लिए भगवान कृष्ण ने कहा था, न पा रहे हूं निरवध्य संयुचा स्वसाध कृत्यम विबुधा ऐसा विवाह। तो गोपियों के प्रेम के प्रतिदान देने के लिए भगवान कृष्ण ने कहा था कि मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए तुम लोग। तो माता यशोदा के प्रेम, वात्सल्य प्रेम के प्रतिदान के लिए भी भगवान कृष्ण के पास कुछ नहीं था। इसलिए भगवान कृष्ण सोच रहे थे कि माता यशोदा को मैं क्या दूं, ये तो कुछ मांग तो नहीं रही है। इसलिए इसके प्रेम के प्रतिदान में मैं अपने को माता यशोदा को दे दूं। मेरे पास और कुछ देने के लिए नहीं है, मैं अपने को दे देता हूं माता यशोदा को। वो जो चाहे मेरे साथ करे। तो भगवान का ये भाव कि जो प्रेमी भक्त हैं उसको भगवान अपने को दे देते हैं। तो माता यशोदा के वात्सल्य प्रेम का प्रतिदान देने में असमर्थ होकर भगवान कृष्ण ने अपने को प्रदान कर दिया माता यशोदा को। इसलिए माता यशोदा जब उनको भगवान को भूख लगेगी तो माता यशोदा स्तनपान कराएगी, उनकी भूख मिटेगी माता यशोदा के स्तनपान करने से। इसका अर्थ है कि भगवान जो सारे संसार के स्वामी, सारा संसार उनके ऊपर निर्भरशील है, वही भगवान अब माता यशोदा के ऊपर निर्भरशील है। माता यशोदा स्तनपान कराएगी तब उनकी भूख मिटेगी, नहीं तो भगवान रोते रहेंगे माता यशोदा के स्तनपान करने के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने को प्रदान किया है माता यशोदा के प्रेम के वशीभूत होकर। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण माता यशोदा की कृपा के ऊपर निर्भरशील है। सारा संसार कृष्ण की कृपा के ऊपर निर्भरशील, किंतु कृष्ण माता यशोदा की कृपा के ऊपर निर्भरशील। यही प्रेम की पराकाष्ठा है। भगवान प्रेम के कितने वशीभूत होते हैं ये माता यशोदा के वात्सल्य प्रेम से हम देख सकते हैं। और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और एक बात कहते हैं कि ये जो श्लोक हैं जिसमें माता यशोदा भगवान का ऐश्वर्य दर्शन करने के उपरांत भी उनका वात्सल्य प्रेम बाधित नहीं होता है, ये परिभाष सूत्र है। आगे चलकर श्रीमद् भागवतम में ऐसे बहुत सारी लीलाएं आएगी। भगवान कृष्ण ने ऐसी बहुत सारी लीलाएं की है, कभी कभी अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन भी किया है, किंतु प्रेम के सामने उनका ऐश्वर्य शिथिल है। प्रेम मुख्य है, ऐश्वर्य शिथिल है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ऐश्वर्य शिथिल प्रेम है नहीं मोर प्रीत।
जहाँ ऐश्वर्य मुख्य है वहाँ प्रेम शिथिल हो जाता है, और जहाँ प्रेम मुख्य है वहाँ ऐश्वर्य शिथिल हो जाता है। तो इस प्रकार ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है कृष्ण की लीला में, उनके कौमार लीला या कैसर लीला में भगवान कई बार अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया है, किंतु ब्रज के भक्त लोग उन ऐश्वर्यों से प्रभावित नहीं हुए। जब उद्धव जी आए थे भगवान कृष्ण का संदेश लेकर ब्रज में, और नंद महाराज माता यशोदा से मिले थे, उस समय नंद महाराज को उद्धव जी ने बताया कि कृष्ण भगवान है, वो सर्वव्यापी हैं, सभी के हृदय में स्थित हैं। आप लोग इतना क्यों उनका विरह अनुभव करते हैं, वो आपके हृदय में भी हैं। तो उस समय नंद महाराज ने कहा कि चाहे कृष्ण भगवान हो या कुछ भी हो, हम तो यही एक बात मानते हैं कि कृष्ण हमारा पुत्र है, इसके अतिरिक्त हम और कुछ नहीं मानते। तो ये ब्रजवासियों का प्रेम इसलिए सर्वश्रेष्ठ माना गया। जहाँ भगवान कृष्ण अपना ऐश्वर्य प्रदर्शित करने पर भी उनका प्रेम बाधित नहीं होता है, इसलिए ब्रजवासी लोग सर्वश्रेष्ठ प्रेमी भक्त कृष्ण के माने गए। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद की जय, जय श्री गौर निताय की जय, जय श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय, जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, समवेत भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि।